सो निफ्टी 50 का आपका टारगेट क्या है? दिसंबर 2021 का आपका निफ्टी का टारगेट क्या है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे हम गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि दिसंबर 2021 तक जो निफ्टी 50 है वो 14,100 के लेवल्स को टच कर सकता है। इसके पहले हमने नोम्यूरा की भी कुछ रिपोर्ट देखी थी, जिसमें नोम्यूरा ने अराउंड 13,640 का टारगेट दिया था। बट दिस टाइम गोल्डमैन सैक्स हैज़ बिकम लिटिल मोर एग्रेसिव और यहाँ पे उन्होंने 14,100 का टारगेट दिया है। उसके पीछे के रीजंस भी उन्होंने दिए हैं कि क्यों उनको लगता है कि फ्रॉम दिस 12,700 लेवल नाउ द मार्केट कैन गो अप टू 14,100 लेवल्स। अगर इन नंबर्स को हम परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं सो इट इज़ हार्डली 11% रैली। बट हमें ये इसलिए ज़्यादा लग रहा है बिकॉज वी हैव सीन रैली कमिंग फ्रॉम 7,500 टू 12,750। तो वहाँ से ये जो मोर देन 5,000 पॉइंट्स की रैली हमने ऑलरेडी देखी हुई है। फ्रॉम द लोज वी आर अप बाय क्लोज टू 66-67%। तो यहाँ से और 11% ऊपर जाना, ये कितना मार्केट मतलब आपको सही लगता है नहीं लगता है? तो उनके रीजंस उन्होंने बताया है। तो पहला जो रीजन है उनका, व्हाट गोल्डमैन सैक्स इज एक्सपेक्टिंग, द प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो है वो 27% से बढ़ सकते हैं इन 2021 एंड इन 2022 दे कैन गो अप बाय 21%। सो FY21 सॉरी कैलेंडर ईयर 2021 it can grow by 27%, obviously because 2020 was a kind of washout year for a lot of corporates। तो वहाँ पे बेस इफेक्ट काफ़ी नीचे आ गया है। बट वो होने के बावजूद 2022 दे आर एक्सपेक्टिंग टू अप बाय 21%। सो यहाँ से ये जो बेस इफेक्ट है वहाँ से क्लोज टू 50% तक ऊपर ये प्रॉफिट जा सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई दे आर सेइंग कि भाई हमें लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट मतलब ओवरऑल अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है उनको। और बिलीव मी, अगर ये नंबर्स सही साबित होते, ये 27% की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ एंड 21% की प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ इन 2021 एंड 22 रिस्पेक्टिवली, सो बिलीव मी आई फील इवन 15,000 इज नॉट इम्पॉसिबल। सो दैट वन वी नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट। बाकी उन्होंने ये भी बोला है कि मैक्रो रिकवरी जो है मैक्रो, सो दैट इज ऑल्सो काफ़ी अच्छा मोमेंटम वो ले रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लुकिंग गेटिंग नॉर्मलाइज्ड, सो वो भी एक रीज़न है। अगर टू व्हीलर के बारे में बात करेंगे तो पहले उन्होंने बोला था FY21 में 18% तक वॉल्यूम्स डाउन हो सकते हैं, बट नाउ दे हैव रिवाइज दिस नंबर टू 15%। तो वहाँ एक पॉजिटिविटी मतलब फ्रॉम द वर्स्ट इट इज़ लुकिंग पॉजिटिव। फोर व्हीलर के अगर नंबर्स की बात करते कार वॉल्यूम स्पेसिफिकली, तो वो नंबर्स 20% डाउन होंगे FY21 में, ऐसे गोल्डमैन सैक्स ने बोला था। बट नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज 12% तक ही वो फॉल हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर पॉजिटिव थिंग। तो ओवरऑल दिस इज लुकिंग पॉजिटिव। बट द पॉजिटिव मोर पॉजिटिव थिंग व्हाट दे आर फीलिंग इज FY22 में जो टू व्हीलर के वॉल्यूम्स है वो 22%, 22% से बढ़ सकते हैं। अगर कार वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो दे कैन ग्रो बाय 27%। सो FY22 हाउ द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स विल कम, ये एक छोटी सी झलक वहां पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। बाकी उनके प्रेफर्ड स्टॉक्स कौन से हैं, तो उसमें HDFC बैंक को उन्होंने पहला स्टॉक बोला है। दो the capital appreciation in this particular stock, what they feel by next December 2021, so next December what they feel कि hardly 1% की रैली होगी HDFC बैंक में, which I feel is थोड़ी unrealistic kind of expectation है उनकी on a lower side. It can surprise on a higher side also because strong is going to become more and more stronger। ये जो सिनारियो डेवलप हुआ है मोरेटोरियम का एंड बैंकिंग इंडस्ट्री का, NBFC का, आई थिंक HDFC बैंक हैज मोर टू गेन रादर देन लूज, या फिर इतना स्लगिशनेस नहीं रहेगा। दैट्स व्हाट आई फील। लेट अस सी। उनका दूसरा स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दे फील कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 30% तक की रैली हो सकती है यहाँ से, विच इज़ पॉसिबल बिकॉज वी हैव सीन Q2 FY21 रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। वहाँ पे जो इनकम की पॉसिबिलिटीज़ है, अगर लोन NPAs को कंट्रोल किया जाए, प्रोविजंस को कंट्रोल किया जाए,
कोई निगेटिव सरप्राइजेस ना आ जाए, नॉर्मल प्रोविजंस भी 10-1 हज़ार करोड़ के होके भी आई थिंक एसबीआई इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गिव वेरी गुड प्रॉफिट्स, एंड दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये पर्टिकुलर चीज सही साबित हो सकती है। दो इट इज नॉट एन एडवाइस जाइए और इन्वेस्ट कीजिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई उन्होंने ऐसा बोला है तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग, वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि भाई क्या लगता है। एल&टी गोल्डमैन सैक्स इज एक्सपेक्टिंग अ 16% अपसाइड, quite possible, no doubt, because already it is looking a value stock, downside risk काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आती है। ओवरऑल स्लगिशनेस ऑलरेडी ये स्टॉक ने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, एंड नाउ वंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गेटिंग नॉर्मलाइज्ड, looks like their core business, infrastructure business will do well, their IT businesses are doing well, technology business is doing well, finance holding not so good, they're trying to revive that particular thing also, but core business pe hi I think this kind of upside is possible, there is no doubt. Reliance Industries Limited, what they feel कि in next 12-13 months the rally could be around 12%, will not be surprised अगर इनके वापस रिटेल रिलेटेड न्यूज़ आनी शुरू हो गई तो फिर से वो यूफोरिया बिल्ड हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, इवन न्यू हाइज कैन बी टच्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, again disclosure not an advice, just a discussion with you people. The other stock which they have recommended was TVS Motors. They feel the rise could be up to 29%. So जैसे आपने देखा है कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में जो एक्सपेक्टेड फॉल था वो भी कम उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। नाउ FY22 में राइज विल ऑल्सो बी क्वाइट ऑन हायर साइड, सो 29% rise they are expecting in TVS Motors. Then Avenue Supermarts, Goldman Sachs is expecting 15% rally by December 2021. For me, looks like the consolidation can go for some more time with Avenue Supermarts. Upside will be protected. Downside or sluggishness is the possibility for Avenue Supermarts. Though overall company बहुत बढ़िया है, opportunities are also very high, but the valuation is a big concern, so you should be careful about that. तो ये कुछ stocks और मार्केट का टारगेट इन्होंने दिया था, सो लेट अस सी कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। दो आई थिंक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो इन्होंने प्रेडिक्शन दिया है, आई थिंक आई एग्री विद दैट, विद दिस काइंड ऑफ लिक्विडिटी आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड मार्केट्स टचिंग न्यूअर हाइज, सो ये 14-15,000 कुड बी a number, because अगर corporate profitability 2021 में around 27% रहेगी, 2022 में 21% रहेगी, so this is just a number to achieve, it will be easily achievable, I will not be surprised even Sensex touching 50,000 levels also. So let us see कि क्या क्या चीज़ें होती है, जस्ट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो डिस्कस करने की इच्छा थी, इसलिए आप लोगों के सामने आया। बाकी investedna.in को विजिट कीजिए, वहाँ पे हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स अप टू 20%, एंड अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो, अलग अलग हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस, MF यज्ञा, फिनप्लान यज्ञा, टैक्स यज्ञा, तो आई थिंक द डिस्काउंट कैन गो अप टू 40-45% ऑल्सो। सो विजिट कीजिए, इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो कॉल कीजिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।